नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एक बार दोबारा से हम आपके साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पहली वीडियो वहीं पे रुक गई थी क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क इशू हो गया था। पहली वीडियो जहाँ तक थी हमने वहाँ तक भी पूरी कोशिश की है उस पार्क की हालात दिखाने की, और दूसरे पार्क जो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि उस रास्ते से लेकर के दूसरे पार्क तक की जो हालात है वो भी वाकई में बद से बदतर है, को बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन दूसरे पार्क के हालात शुरुआत आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये हरकत है यहाँ पर। ये देखो आप यहाँ तक तो ठीक है, ये उसके बाद बिल्कुल गड्ढा है। अगर यहाँ पर कोई बच्चा, बड़ा, बुजुर्ग यहाँ पर गिर जाए तो उसका जवाबदार कौन होगा? लेकिन इस मुद्दे को उठाने का टाइम किसी के पास नहीं है। सबको विषय क्या है कि कौन से नेताजी कहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, कौन से नेताजी जीत रहे हैं, कहाँ पर विजय यात्रा निकल रही है, कहाँ पर रथ यात्रा निकल रही है, उसकी चीज़ का टाइम है। लेकिन इस विषय पर बात करने का किसी के पास टाइम नहीं है। टाइम कब होगा? जब कोई ना कोई बच्चा गिर जाएगा, जब कोई बुजुर्ग गिर जाएगा, और तब भी वो अच्छे से कार्रवाई करवाएगा तब। नहीं तो नेताजी लोगों की आंख नहीं खुलने वाली इससे पहले। ये देखो दूसरी चीज दिखाऊंगा। ये देखो, ये भ्रष्टाचार है, काला चिट्ठा जो मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे पार्षद जी का। दूसरा देखो, ये एंट्रेंस है पार्क की। अगर आपको कैमरे से दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पर एक ये बोर्ड बना हुआ है जो कि आज से 25 साल पहले इन लोगों ने मुझे बताया कि 25 साल पहले ये बोर्ड बनाया गया था। इस बोर्ड के ऊपर पार्क की जो मेंटेनेंस करता है उस अधिकारी का नाम, नंबर इसके ऊपर अंकित होना चाहिए था। लेकिन अकस्मात की बात है, उस समय पेंट खत्म हो गया था, इसलिए सिर्फ बोर्ड लगा दिया, और वो पेंट पोतना या अधिकारी का नाम, नंबर लिखना, हो सकता है वो अधिकारी नियुक्त ना हो पाया हो, जिसकी वजह से नाम, नंबर नहीं लिखा हुआ। और पूरे 25 सालों से बता रहे हैं कि इसके ऊपर नाम, नंबर लिखा ही नहीं है। और आ जाओ, अब दिखाएंगे तीसरी चीज। ये आप लोगों से भी पूछना चाहूंगा कि क्या वाकई इस पार्क की हालात सही है या खराब है, और है तो खराब तो कब से आप लोगों को लग रही है? आ जाओ, ये देखिए, पतझड़ का मौसम बेशक आ गया है, लेकिन पतझड़ के मौसम के बाद यहाँ पर पत्ते किस प्रकार से झड़ के गिर गए हैं, क्योंकि पतझड़ में सारे जो कर्मचारी हैं वो भी झड़ चुके हैं मुझे लगता है, इसलिए वो साफ सफाई करने पार्क में आए नहीं है, सुधले नहीं है। कितने टाइम से नहीं आए पार्क में? 1 महीना हो गया। हम जबरदस्ती पहले बुला के 1-2 बार बताओ, 1 महीने से ये लोग मुझे बता रहे हैं कि यहाँ पर कभी भी साफ सफाई करने के लिए नहीं आए हैं। ये देखो, पूरी हालात बद से बदतर है। पेंट बेंचों के ऊपर वहां पे भी करवा रखा था, दूसरे पार्क में पेंट यहाँ पर भी करा रखा, हर बेंच पे। ये देखो, अभी नया नया पेंट हुआ यहाँ पर, और पेंट बहुत अच्छा हो रखा है। महोदय पार्षद महोदय जी, मैं इस चीज़ की तारीफ कर रहा हूँ, फिर एक बार धन्यवाद दूंगा कि पेंट अच्छा है। लेकिन ये आपकी नाकामयाबी भी है कि अगर आप पेंट करवाने के बाद वहाँ पे निरीक्षण करने अगर एक बार भी नहीं आए कि वहाँ पर कर्मचारियों ने काम कैसा किया है, ये भी बहुत लापरवाही है। अगर आप एक बार निरीक्षण कर लेते तो शायद आपको ये हालात भी पार्क की नजर आ जाती। और यहाँ के निवासियों ने मुझे बताया है कि जिस समय पेंट करने के लिए आप लोगों के अधिकारी पहुंचे थे तब भी यही हालात थी वहां पर। चलो, यहाँ पर जो ये देखिए, लाइट भी इन लोगों ने मेरे को दिखाई। अभी ये लाइट आधी जल रही है, आधी बंद है। और अगर ये पेड़ों की छटाई हो जाती तो शायद ये रोशनी रोड तक आ जाती। जो रोशनी आधी बंद है वो रोड तक आ जाती। हर चीज का पैसा मिलता है सरकार की तरफ से, मेंटेनेंस का, लगाने का, लेकिन कहाँ जाता है? जनता चाहती है कि जो विश्वास के साथ आपको चुनाव में जिताया है, जिस विश्वास के साथ आपको अपना कीमती वोट दिया है, सिर्फ इस काम के लिए कि आप हमारे क्षेत्र में विकास करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे, लेकिन विकास के नाम पे और मेंटेनेंस के नाम पर आप 0 सन्नाटा नजर आते हैं जमीनी स्तर पे। ये देखो, जब ये हालात यहाँ पर होगी क्षेत्र में तो कैसे जनता मान ले कि वाकई आपने काम किया है। और सिर्फ यहाँ पर महेंद्रू जी की बात नहीं है, उनसे पहले जो थे, क्या नाम था उनका, प्रवेश वाही जी, वो भी बता रहे हैं वो भी ऐसे ही थे, क्योंकि 25 साल से बोर्ड लगा हुआ है। मैं कहता हूँ अगर पार्षद जी को ये समझ में नहीं आता, और भी जनप्रतिनिधि यहाँ पे होंगे, विधायक जी हैं, और भी बड़े बड़े तमाम नेता जी हैं जो बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं, कोई तो सुध ले सकता था इस पार्क की, कोई किसी को कोई मतलब नहीं, सबको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। चलो, यहाँ पर RWA की पूरी टीम मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। नमस्कार सुनीत जी। नमस्ते जी। बता दूं, ये सुनीत पांडे जी हैं जो कि यहाँ की RWA के प्रधान हैं। क्या बताएंगे सुनीत जी? आपने मुझे एक बार पहले भी कहा था, मैं थोड़ा उस समय बिजी था किसी खबर पे या और पे, आज पहुंचा हूं। क्या बताएंगे? हालात ऐसी है, मैंने देख लिया वो तो। हालात दिनेश जी यही है कि मैं काफ़ी समय से ना, ये हमारे चेयरमैन साहब हैं और जनरल सेक्रेटरी साहब भी साथ में हैं, हम लोग लगातार प्रयासरत रहे हैं। पिछले 1.5 सालों से हमारे RWA यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट साहब भी हैं हमारे साथ, तो हम लोग कंटिन्यूसली यहाँ की साफ़ सफाई देख रेख के लिए प्रयास करते रहे, जिसमें हम लोगों का सबका सहयोग है। पीछे हमने विधायक महेंद्र गोयल जी को बोल करके यहाँ की आने जाने की सुरक्षा को लेकर के ये गेट भी लगवाए।
जिसमें कई सालों से धन्यवाद देना चाहूंगा यहाँ पर महेंद्र गोयल जी को कि उन्होंने इनकी कंप्लेंट करने के बाद या अपनी समस्या रखने के बाद यहाँ पर इन्होंने सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए गेट लगवा दिया। एक और बताना चाहूंगा महेंद्र गोयल जी, थोड़ा सा ये भी ध्यान दें, ये भी आपका ही क्षेत्र है, ये भी आपकी विधानसभा है। अगर पार्षद काम नहीं करा तो कम से कम आप सुध ले लो पार्क की, आप गलियों की सुध ले लो। ये सिर्फ ये कह देना ये मेरा काम नहीं है, ये एमसीडी का काम है इसलिए मैं नहीं करूंगा, ये कतई सही नहीं है। अरे कम से कम ये क्षेत्र आपका, ये विधानसभा आपकी, ये भी सुध ले लो जी। तो यही हम पिछले 1-1.5 साल से लगातार हम लोग मेहनत कर रहे थे, कभी यहाँ जाना, इस डिपार्टमेंट में चिट्ठी देना, ये अभी हमारे पास पूरा पुलिंदा जमा हो गया। अच्छा। हाँ, कि ये हॉर्टिकल्चर है, पूरा याद हो गया। अभी मेंटेनेंस का क्या काम है, ये हॉर्टिकल्चर क्या है, और दूसरा ये सैनिटरी डिपार्टमेंट कौन सा है। जी, जी, जी। तो ये सब चीज़ें करते करते 1-1.5 साल हो गया, थक चुके थे। तो फाइनली फिर ये हुआ, मैं आपकी वीडियो देखता था, मेरे को काफ़ी अच्छा लगता था, आपकी चीज़ों पे कई जगह सुधार भी हुए। तो मैंने कहा एक बार दिनेश जी से बात करते हैं, हो सकता है शायद उनके माध्यम से इस क्षेत्र का भला हो जाए। और ऐसे नेता में जनप्रतिनिधियों को वाकई शर्म आनी चाहिए, जबकि ये मेरा काम नहीं है, मेरे पास ये पावर नहीं है कि मैं इनको सफाई करवा दूं। अगर मेरे पास पावर होती तो शायद मैं 1 मिनट भी ना लगाता इन लोगों की समस्या का समाधान करने में। लेकिन आप लोगों के पास पावर है, पैसा है, अधिकार है, उसके बावजूद भी अगर समस्याओं का समाधान आप नहीं करवा पा रहे तो अगले चुनाव में इनका कीमती वोट मांगने इनके दरवाजे पे मत आना जी। तो यही है बस। गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, बिल्कुल सही कहा है आपने। और हम बिल्कुल ऐसे प्रतिनिधि बनाना ही नहीं चाहेंगे जो हमारे लिए काम ना करें, हमारी आवाज़ को आगे तक ना फिर चाहे कोई आम आदमी पार्टी का हो, फिर चाहे कोई बीजेपी का हो, और फिर चाहे कोई निर्दलीय क्यों ना हो, जब तक काम नहीं करोगे तब तक कोई आपको वोट नहीं देगा। और देने वाला भी गलत है नहीं तो वोट, और लेने वाला तो महामूर्ख है जो कितनी बेशर्मी से इनके दरवाजे पर पहुंचते हैं और वोट मांगते हैं। तो चेयरमैन साहब हमारे काफ़ी पुराने हैं, मैं अपनी बात इनके थ्रू कहलवाना चाहूँगा। ये बहुत क्या नाम है भाई आपका? दलबीर सिंह नाम है मेरा जी, क्या बताएंगे दलबीर जी, इन समस्याओं को जब आप देखते हैं और जब अधिकारी काम नहीं करते हैं, उन चीज़ों को देखते हैं? मैं तो जी ये कहना चाहूंगा, ये हमारे प्रधान जी ने जो आपको बताया वो पूरा विस्तार से, उससे आगे कहने की कोई जरूरत ही नहीं। ठीक बात है, क्योंकि सारी चीज़ तो इन्होंने पहले तो मैंने खुद देख ली, फिर इन्होंने बता दी। हाँ, सारा बता दिया इन्होंने बता भी दिया और मैंने सुन भी लिया। और जो चीज़ हमने बताई है शायद नेताजी के कान तक वो चीज़ पहुंच गई होगी, और नहीं पहुंचे तो मैं एक बार लाइव जरूर लेना चाहूँगा महेंद्र जी को यहाँ पर, क्योंकि आशा है, मैंने महेंद्र जी को जब भी किसी काम के लिए फ़ोन किया है एक बार तो उनके बुरा जरूर लगता है कि यहाँ पर क्यों दिखा रहा है, लेकिन अगले पल वो काम जरूर हो जाता है। उम्मीद करूँगा महेंद्र जी यहाँ पर भी वही रिस्पॉन्स मिलेगा। और पार्षद विधायक महोदय महेंद्र गोयल जी, आपसे इन्हीं विषयों के ऊपर चर्चा करनी है जिस विषय के ऊपर आप मुझे मना करते हैं कि इंटरव्यू नहीं दूंगा। मैं यही बात रखना चाहता हूं कि आप क्यों जवाब नहीं देंगे। महेंद्र जी मुझे लग रहा है या तो बिजी हैं, उठाया नहीं फ़ोन। काम करवाएं वो हम लोग। हाँ। कोई भी नेता हो, कोई भी अधिकारी हो, काम होना चाहिए, काम जरूरी है, पब्लिक की सुरक्षा होनी चाहिए, काम होना चाहिए। काम ही जरूरी है। हमारे अगर काम हो गया होता तो शायद मुझे याद ना करते। बिल्कुल। वीडियो देखते हैं, इन्हें अच्छी लगती तब इन्होंने कहीं ना कहीं इनको उम्मीद है ये काम हो जाएगा। मैं थक चुका था प्रयास कर करके इनके साथ जाना, वाइस चेयरमैन को लेकर के जाना, चेयरमैन को लेकर के जाना, सेक्रेटरी को, या हम लोग नौकरी और काम धंधा छोड़ करके अपना जाते थे। और सेम उसी काम के लिए हम विधायक के पास भी जाते थे और सबके पास जाते थे, लेकिन कहीं से कुछ काम हो जाते थे, कहीं से छूट जाते थे। अब जो छूट जाते थे वो भी करवाने हैं। अब लोग क्या है, हमें ही बोलते हैं इस चीज़ के बारे में। सबसे बड़ा कारण ये था कि जो काम विधायक जी के थ्रू होने वाले थे उसमें हमारे को सपोर्ट विधायक जी के तरफ से मिलता था और हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन कुछ जगह पे विधायक जी का सपोर्ट की और आवश्यकता थी जो विधायक जी यहाँ पे नहीं दे पा रहे हैं। जैसे कि उन्होंने जो यहाँ प्रतिनिधि बनाए हुए हैं, जैसे गड़ी के बजट के लिए सैंक्शनेशन के लिए हमने एप्लीकेशन लगा रखी है, जो रोड ख़राब है, ठीक है ना जी। स्ट्रीट लाइट के अंदर जो लाइटें लगी हुई हैं, कुछ जगह पे हमें और सीसीटीवी कैमरे की रिक्वायरमेंट है, कुछ जगह पे हमें और बेंचेस की रिक्वायरमेंट है, कुछ जगह पे हमें वाईफाई की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कितने सारे बच्चे हैं जो पढ़ने वाले हैं और आने वाले टाइम पे यही देश का भविष्य है जिन्होंने आगे लीड करना है। तो उनके उपलक्ष्य में भी सोचना चाहिए जो कि काम नहीं हो पा रहे थे। दूसरा, यहाँ अवैध पार्किंग की बड़ी समस्या थी, पुलिस की यहाँ पे विजिट बहुत कम है, यहाँ पे लफंगों का रुकना, घूमना, चोरी चकारी, इन सब चीज़ों की बड़ी दिक्कतें थी। उसको रोकने के प्रयास के लिए जो प्रयास होने चाहिए थे। और जहाँ तक महेंद्र जी और एमसीडी डिपार्टमेंट की बात है, मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई काम नहीं करा गया है उनके द्वारा। उनके कुछ यहाँ पे
बंदे हैं जो उनके नाम से यहाँ पे किसी काम को होने नहीं देते हैं। और ये बड़ी बेशर्मी की बात है कि अधिकारी ये कहता है कि भाई मैं क्या करूं, कि मैं तो काम करना चाहता हूं, मेरी तो नौकरी है, पर मेरी कुछ लिमिटेशन है जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाता। और अगर महेंद्र जी ये चीज़ खुद अपने आंखों से देखना चाहते हो तो हमारे साथ एक बार विजिट कर ले एमसीडी ऑफिस में, तो उनको पता चल जाएगा। जब तक काम नहीं होगा मैं लगातार इसी प्रकार से नेताजी लोगों की रिलाई जरूर करता रहूंगा। अच्छा, वो नानक नानक करके आप बता रहे थे कि जिनके अधिकार डेप्यूटी हॉर्टिकल्चर के मतलब हॉर्टिकल्चर के डेप्यूटी डायरेक्टर सर हैं। हाँ। तो इनसे काफ़ी समय से इनके टच में रहे, मैं आपको दिखा लेकिन वही है कि एक दो बार उन्होंने शर्मा शर्मी में या जैसे भी उन्होंने एक दो बार भेजे, गाड़ी भी भेजी, लेकिन वो पूरा काम नहीं हुआ। एक पारा से उठाया, विजय भगत जी को हमने अप्रोच करा और हॉर्टिकल्चर के जो हेड एक बार वो नानक जी को फोन लगाओ ना, आशीष जी हैं, एक बार नानक जी को फोन लगाओ। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने उनको आज मैसेज डाला है। हाँ। ये आप मैसेज देख लीजिए, ये मैसेज मैंने उनको आज डाला है, आप पढ़ सकते MCD के हैं। हैं नानक चंद जी, जिनको मैसेज कमिश्नर है, इन्होंने आज डाला है। जिनको मैंने आज ये मैसेज डाला है कि भैया आपकी तरफ से आदमी आए और काम करे बगैर चले गए, मतलब आप ये ड्यूटी यहाँ पे निभा रहे हो। अगर तो आपके आदमी को कोई रोक रहा है तो आपका आदमी आके IWO के अंदर क्यों नहीं बताता कि भाई मैं ये काम करना है, उनको रोक रहा है। और अगर रोक रहा है तो आपको पुलिस परमिशन लेने से किसने मना करा है? आप क्यों नहीं 100 नंबर पे 112 नंबर पे टेलीफोन करके पुलिस बुला के उस काम को पूरा करते हैं? आपकी ड्यूटी आप क्यों नहीं कर पाते? ये मेरी आज बात हुई है, उन्होंने एश्योरेंस दिया कि कल सुबह वो बंदा भेजेंगे और इस काम को कराने के लिए आगे सारी की सारी चीजें। चंद जी का नंबर है, इनको मैंने इतनी बार ये फोटो, ये कई पुरानी। एक बार आप फोन करो नानक जी को फोन करो। कोई अनसोशल रेजिडेंट RWA का कोई काम हो रहा है, ये प्रयास कर रहे हैं प्रधान RWA, और कोई अनसोशल वर्कर जो काम को एंटी सोशल, वो तो हर जगह होते हैं। हाँ, वो अड़ंगेबाजी करते हैं, नहीं होना चाहिए, उधर नहीं होना चाहिए। एक बार फोन करें, एक बार नानक जी से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्यों यहाँ पर इतनी बार इन लोगों के द्वारा कंप्लेंट की गई है, बताया गया, व्हाट्सएप पे भेजा गया, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि गंदगी अभी भी मैंने आपको लाइव दिखाई है। और जो दर्शक इस समय देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, एक बार मैं अनुरोध करूंगा कि दर्शकों एक बार बार मेरा निवेदन रहता है, विनती रहती है, एक बार आप खबर को शेयर जरूर कर जा करें, क्योंकि शेयर करने से कहीं ना कहीं उस चीज़ का समाधान होने की हमारी शंकाएं जो हैं बढ़ जाती है। घंटी जा रही है जी, देखिए टेलीफोन नहीं उठा रहे हैं। यही हालात अभी मैंने यहाँ पे पार्षद जो विनोद महेंद्र जी की थी उनको फोन लगाया था, उन्होंने भी 3 बार मैंने फोन किया, फोन नहीं उठाया है। सबका ये हाल है जी। 11-12 एक बार दोबारा करो, तो अफसर होते ही नहीं, दोबारा करो जी। अपनी सीट। सुबह भी नहीं होते और ये शाम का टाइम है, शाम को भी नहीं होते, लंच हो जाता है उनका। इनकी ड्यूटी का टाइम गवर्नमेंट ने जो डिसाइड करा है, मेरे को लगता है कि शायद तक MCD इतनी समर्थ नहीं है, और यही कारण है कि अब की बार जनता में भी प्रबल इस चीज़ की अपेक्षा करी जा रही है कि इस MCD को उखाड़ के फेंका जाए। उसका कारण इन्होंने खुद अपने आप बना रखा है। इनसे मीटिंग के लिए टाइम मांगो तो अब ये घंटी जा रही है, कमिश्नर को देखो ये उठ नहीं रहा। देखो और घंटी जा रही है यहाँ पर, ये उठ गया। मैं बात करूँगा। हेलो नानक जी, जितेश त्रिवेदी बोल रहा हूँ जी। सर आप बंदा भेजने वाले थे, वो आपका आदमी तो आया नहीं है। बता दो। हेलो 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 सर, आप बंदा भेजने वाले थे, आपका आदमी आया नहीं अभी तक। सर अभी जो है ना, हम लोग यहाँ पे जो है ना जी बड़े त्रस्त हैं, और अभी इसी चक्कर के अंदर अभी हमने यहाँ मीडिया को भी बुलाया और उसके थ्रू भी हम दिखाना चाह रहे हैं। मेरी बात करो। नहीं सर, लगाते हैं तो आप हटवाओ, और अरे जो रास्ता बंद हमने आप पुलिस कंप्लेन को साथ में लेकर उस काम को कराओ। ये हमने आज मीडिया भी बुला रखे हैं, यहाँ पे मीडिया के भी बंदे आपसे बात करना चाह रहे हैं। नानक जी मेरा नमस्कार। नानक जी, पत्रकार दिनेश गर्ग बात कर रहा हूँ, कड़वे सवालों वाला। ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से आप बिलोंग करते हैं, यहाँ पे पेड़ों की छटाई कटाई नहीं हो पा रही है, ऐसा क्यों? यहाँ पर ये बता रहे हैं D ब्लॉक में D7 में B7 में है, सेक्टर 17 में, और काफी समय से ये आपको सूचित भी कर चुके हैं। ये बता रहे हैं कि पहले आपको बता भी चुके हैं, फोटो भी भेजे जा चुके हैं, इनको सूचित भी करा जा चुका है, ये खुद यहाँ आके विजिट भी करके। ये देखिए, आप कह रहे हैं कि आपके नॉलेज में नहीं है अभी, और उसके बावजूद इनके आदमी यहाँ एक मिनट है जी। तो आपने जो देखा था वो जरूरी में नहीं है क्या? जो आपने आने के बाद यहाँ पे चेक किया था वो जरूरी में नहीं है क्या? इतने एक बार कैमरे के माध्यम से दोबारा दिखा दो, कोई बात नहीं।
इनकी हाइट लगभग कितनी होगी? 50 फुट इनकी जो है, 40 फुट के करीब ये हाइट है। ये जरूरी नहीं है नानक जी, उम्मीद करूंगा क्योंकि आप उस विभाग से हैं और सरकारी तनख्वाह भी पाते हैं, वही आपका अधिकार क्षेत्र है कि काम करने की आपको तनख्वाह है। 40 फुट से ऊपर यहाँ पर इन पेड़ों की हाइट हो चुकी है और हो सकता है फ़ोन पे आप देख नहीं पाएंगे। उम्मीद करूंगा कि आप यहाँ पे कल आएँ और इसका बेहतर तरीके से निरीक्षण करके इनकी जो भी समस्या का समाधान है वो अच्छे से करवाएं, क्योंकि ये आपकी एहसान नहीं, आपकी जिम्मेदारी और आपका फर्ज आपको करवाना पड़ेगा जो मतलब, ठीक है ना। उम्मीद करें कि कल की तारीख में आप यहाँ पे आके इनका समाधान करवा देंगे। बड़ी मेहरबानी। देखिए ये हॉर्टिकल्चर से थे नानक जी, हो सकता है खबरें देखते रहे हों। इन्होंने कहा है, आश्वासन दिया है, क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने नाम मैंने अपना बताया पहचानने के बाद मुझे लगा कि शायद ये काम अब करवा देंगे, क्योंकि फिर भी इन्होंने क्या कहा है कि यहाँ पर इनकी जरूरत नहीं है, लेकिन फोन पे इनको समझ में कैसे आएगा इसकी हाइट कितनी है। डायरेक्ट कमिश्नर के पास आशीष जी हैं जो मेन हॉर्टिकल्चर यहाँ पूरे दिल्ली के हेड है, उनके साथ पर्सनली मेरी पर्सनल मीटिंग हो चुकी है। देव ऑर्डर टू हिम कि ये काम इमीडिएट बेसिस के ऊपर होना है। उसके बाद में नानक चंद जी ने बोला कि आप मेरे पास 12 बजे आ जाना। तब मैं आशीष जी के पास बैठा हुआ था, मैंने कहा साहब अगर ये नहीं हुआ मैं इन नेताजी की, इसकी नानक जी की खिंचाई कर दूंगा, रिलाई करने में हम भी तब भी पीछे नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये मैटर को परस्यू करा जा चुका है, इनके सबके ऑर्डर आ चुके हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो हम इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और आप भी इस माध्यम में हमारा साथ दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपका साथ दूंगा। जी जी, क्या कह रहे हैं आप? उधर भी एक पार्क है हमारा, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं सामने का पार्क ही दिखा के आया हूँ पहले, लेकिन वहाँ पर नेटवर्क इशू की वजह से टूट गई थी। वो उसमें नहीं गए आप, इसमें गए थे। हाँ हाँ, वो सामने एक पार्क जो गाड़ियाँ खड़ी है ना, उसके पीछे। ऐसा ना हो रास्ते में रेंज ना टूट जाए, टूट जाएगी है ना, रेंज टूट जाएगी तो वो दिक्कत आ जाएगी। समस्या सेम है तो मैं फिर भी यही बता दूंगा महेंद्र जी, यहाँ पर समस्या एक पार्क की मैंने दिखाई, दूसरे की यहाँ पर दिखाई, तीसरे पार्क एक और है जो भाई साहब बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा विनय पुंडी जी, विनय जी यहाँ पर है और ये RW में ही है, सेक्रेटरी मेरे ख्याल से अपने वाइस प्रेसिडेंट हैं ये। लेकिन समस्या 3 है, 3 पार्क हैं और 3 तो सिर्फ बता रहे हैं, हो सकता है और भी हो, लेकिन जब उम्मीद करूंगा जब आप यहाँ पे आएंगे तो 5 पार्क के अंदर सर्वे एक बार सबकी यही हालत है। 6 पार्क हैं, 6 की 6 की ये हालात है। एक बार आएं और बेहतर तरीके से इस चीज का सुधार करवा दें, क्योंकि सिर्फ पेंट के ऊपर लिपा पोती कर देने मात्र से यहाँ पर बैठने योग्य ये पार्क नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पर गंदगी बहुत है। और जब तक काम नहीं होगा, चाहे फिर वो विधायक जी हों, पार्षद जी हों, विधायक या जनप्रतिनिधि हो या ये नानक जी हों, सबकी रिलाई हम इसी तरह से करते रहेंगे। अच्छा ठीक कहा, मैंने गलत कहा? बिल्कुल आपने दिनेश जी जितना कहा, और इसके हिसाब से मुझे लगता भी है कि अभी नेता लोग भी और जो हमारे अधिकारी हैं उनकी आंखें खुलेंगी। अगर अब भी नहीं खुले तो इनके जैसा बेशरम कोई नहीं। बिल्कुल, वो तो है, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि उनके जैसा बेशरम कोई नहीं है। तो जी जी देखिए भाई साहब, यहाँ पे बताया गया था, मैं हालांकि 11 साल से हूँ यहाँ, जी, कि जी 4 साल हो गए यहाँ के ना सारे पॉकेट्स के गेट्स जो है मतलब अलॉटेड हैं वहाँ से विधायक ऑफिस। अभी यहाँ आके क्या हुआ कि जो मेन गेट है कोई नहीं लगा हुआ। एक बार हम गए, उन्होंने बताया कहते जी हाँ जी लगेंगे, अभी टाइम लगेगा। लेकिन क्या है, मेन गेट जो लगना ना वो बहुत मैटर करता था। जो हम प्लॉट हैं इधर, क्या कि इधर फ्लैट है उधर प्लॉट है, प्लॉट का एक गेट था, हमने 65,000 रुपये इकट्ठे करे वहाँ पे और वो गेट लगवाया हमने उधर। जी जी जी, क्योंकि यहाँ पे जो असामाजिक तत्व थे वो मोटरसाइकिल पे सलेंसर जो बुलेट में लगा के ऐसे निकलते थे कि वहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जा सकता था। अब वो विधायक जी कहते हैं नहीं जी, हम जब हम गए थे शायद अक्टूबर की बात है, हम सारे लोग गए थे, कहता जी जनवरी से पहले तो लग ही नहीं पाएंगे या दिसंबर। कुछ बहुत सारे ऐसे ही सवाल हैं मेरे अपने भी समाज के क्षेत्र के, जिन सवालों को लेकर के मैं कई बार आम आदमी पार्टी के महेंद्र गोयल जी के पास जा चुका हूं, लेकिन मुझे वो समय नहीं देते। सिर्फ मुझे समय नहीं देते, मैं बता रहा हूं, नहीं देंगे, सिर्फ मुझे समय नहीं देते। बाकी तमाम पत्रकारों की मैं कवरेज वहां पे जाके देखता हूं, नाम ले लूंगा सिर्फ उन पत्रकारों का, माइक पे बुरा मान जाएंगे नहीं तो कहेंगे मेरा नाम क्यों ले दिया। वहां पे जाके मैं अनेक पत्रकार देखता हूँ, वहां पे उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं, बाइट दे रहे हैं, उनके सवालों के जवाब दे रहे हैं, लेकिन साहब कहते हैं दिनेश तुझे सवाल के जवाब नहीं दूंगा, तुझे टाइम नहीं दूंगा इंटरव्यू का। क्यों नहीं दोगे जी? क्यों? मैं ये पूछ लूंगा ये काम क्यों नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि मैं सिर्फ ये नहीं पूछूंगा विधायक जी क्या काम आपने करवाए हैं, मैं ये नहीं पूछूंगा, मैं ये पूछूंगा विधायक जी ये काम क्यों नहीं हुए हैं। इसलिए वो कहते हैं दिनेश तुझे टाइम नहीं दूंगा। पर विधायक जी जबरदस्ती टाइम नहीं मांगूंगा, लेकिन जब तक टाइम नहीं देंगे कम से कम मैं आपकी ये बात हमेशा रख सकता हूं कि मुझे विधायक जी टाइम दो, टाइम दो, टाइम दो, नहीं तो मैं जो चीज समाज में है वो दिखाना मेरा काम है, मैं अवश्य दिखाता रहूंगा। ठीक है ना? ठीक है जी दिनेश जी। हमने हमारा RWA का एक एसोसिएशन का ग्रुप बना रखा है जी, जिसमें कल कुछ इंसिडेंट को लेके
ऑलरेडी मैंने विधायक जी को भी मैसेज डाला और जो विधायक जी ने यहाँ जनप्रतिनिधि बना रखे हैं, ये मैंने उनको भी सारे मैसेजेस डाले हैं। क्या नाम है जनप्रतिनिधि का? यहाँ पे सत्यवान राणा, हाँ। प्रदीप मित्तल, आपका अनिल राणा, इन सबको, सतीश गुप्ता जी, ये सारे के सारे हमारा आरडब्ल्यू ग्रुप में के अंदर जुड़े हुए हैं। ये मैंने ये तो आम आदमी पार्टी से हैं सारे। आम आदमी पार्टी से ये मैंने सारे डाले हुए हैं इसके अंदर। क्यों डाले हुए हैं उसका पीछे कारण ये है कि वो हम एमसीडी के काम करने के तरीके से और उनके सहयोग से अब परेशान हो चुके हैं और हार चुके हैं। हम चाहते हैं कि हमारा ब्लॉक स्वास्थ्य मतलब बीजेपी से हार चुके हैं अब। स्वच्छ हो, अच्छा हो, सारी चीजें हो। मतलब बीजेपी से आप हार चुके बीजेपी से हार चुके हैं। हैं। देखिए यहाँ पर इन लोगों को अभी भी एक उम्मीद है। क्या नाम बताया था आपने मेरे को अपना? मेरा नाम जितेश त्रिवेदी है। देखो त्रिवेदी जी की उम्मीद अभी भी एक बाकी है कहीं ना कहीं कि ये बीजेपी से हार चुके हैं लेकिन एमसीडी से नहीं हारे हैं। आम आदमी पार्टी से अभी भी उम्मीद लगा के बैठे हैं। जो यहाँ के अभी इन्होंने नेताजी के नाम बताया, अनिल राणा जी, सत्यवान राणा जी और क्या बताया, प्रदीप मित्तल जी, सतीश गुप्ता जी, मतलब अनेकों नाम इन लोगों ने बताए अभी मेरे को। और इनके पास मैसेज करें, इन सब लोगों से एक उम्मीद है अभी भी कि काम हो सकता है, लेकिन बीजेपी से तो उम्मीद ये हार चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये भाई साहब बता रहे हैं। और इस तरह से अगर आदमी का या यहाँ की क्षेत्र की जनता का मनोबल टूटता है, एक बार में नहीं टूटता। किसी भी क्षेत्र की जनता का ले लो, एक बार में मनोबल नहीं टूटता। वो जब टूटता है जब वो बार बार अपनी कंप्लेंट करते हैं और नेताजी लोग सुनवाई नहीं करते। चलिए आप लोग भी सुनवाई नहीं करते हैं और जो उनके अधीन अधिकारी हैं वो भी सुनवाई नहीं करते हैं क्योंकि उनको संरक्षण दिया जाता है कोई असामाजिक तत्वों द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आप लोगों को हमारा ये प्रयास कैसा लगा और आप लोगों को वाकई लगता है कि ऐसी खबरों के ऊपर हर पत्रकार को ध्यान देना चाहिए, तो खबर को एक बार शेयर जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।